जय हिंद। बुद्धिज्म का जो हमारा सीरीज चल रहा है, तो बुद्धिज्म की सीरीज में गौतम की बुद्ध बनने की कहानी, उसके बाद बुद्धिज्म का जो स्प्लिट था हीनयान महायान, वो हमने देखा। वज्रायन बुद्धिज्म की हमने बात की। ये हम लोग वीडियो में बात करेंगे बुद्धिज्म की काउंसिल्स की, जिसको आप लोग संगीति नाम से भी जानते हो। तो डू रिमेंबर, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो मगध के 3 कैपिटल में पहली 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल, मगध का जो पहला कैपिटल राजगीर, तो पहला जो काउंसिल है वहीं पे लिया गया था। मगध का जो दूसरा कैपिटल कुछ थोड़े समय के लिए बना था वैशाली, तो वहां पे दूसरा काउंसिल लिया गया था। फिर तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैपिटल, दैट इज पाटलिपुत्रा, वहां पे 3rd काउंसिल लिया गया। और कुछ समय के बाद जब हमारा बुद्धिज्म स्प्रेड होने लगा, तो अराउंड 1st सेंचुरी एडी 72 एडी हम लोगों ने जो काउंसिल लिया था वो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। तो ये 4 जगह बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। बट बात ये भी आती है कि सर काउंसिल का मतलब क्या होता है, काउंसिल हेल्ड करने का पर्पस क्या था। तो हुआ क्या था कि जब हमारे बुद्ध हुआ करते थे, तो बुद्ध तो अपना टीचिंग लोगों को समझा रहे थे, बुद्ध लोगों को sermon प्रवचन दे रहे थे, बुद्ध लोगों को एनलाइटन करने का काम कर रहे थे। बट बुद्धा का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद उनके जो डिसाइपल है, ये लोगों ने सोचा कि बुद्धा की डेथ हो गई, लेकिन इनकी जो टीचिंग है, इनके जो सारे कुछ sermon है, उनको कंपाइल किया जाना चाहिए। जो फिलॉसफी आइडियोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं रिटन फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर वो रिटन नहीं रहा तो हम लोग भूल जाएंगे। तो जितने भी डिसाइपल है, ये सब लोग आपस में मिले। आपस में मिलकर के ये लोगों ने सोचा क्यों ना काउंसिल ली जाए। तो वो जमाने में हमारे अजात शत्रु, ये मगध के राजा होते थे, उनसे अपील की गई कि सरकार आप एक काउंसिल बुलाइए। अजात शत्रु साहब खुद बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। महाकश्यप जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल शुरू होता है हमारे राजगीर में। जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में शुरू हुआ, तो जितने भी मॉन्क्स हैं, इनके आपस में डिस्कशन डिबेट शुरू हुए, और आउटकम यह निकला कि 2 पिटक कंपाइल किए गए। एक का नाम है सुत्त पिटक और दूसरे का नाम है विनय पिटक। सुत्त का मतलब होता है सेइंग और टीचिंग ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा ने जो हमें बातें बताई है, जो उनकी सीख है, ये सब के सब सुत्त पिटक में कंपाइल की गई है। और विनय पिटक, विनय का मतलब होता है रूल्स। तो ये जो रूल्स है वो मॉनेस्ट्री के रूल है, जो कि कुछ बुद्धा ने खुद भी बनाए थे, और बाकी जो कुछ उनके डिसाइपल कुछ मॉन्क्स है, वो लोगों ने भी बनाया है। तो वो है विनय पिटक। तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में ये 2 पिटक कंपाइल किए गए। पिटक का मतलब होता है पेटी। पेटी माने अपनी ट्रंक। तो होता क्या था कि जो पिटक वर्क्स है ना, ये जो लिटरेचर है, तो एक सिंगल बुक नहीं है, देयर आर लाइक अ सेट ऑफ बुक्स। तो जो मल्टीपल बुक्स है उसको कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो दे यूज्ड टू कैरी अ ट्रंक। एक ट्रंक होती थी, एक पेटी होती थी। तो वहां से लिटरेचर को ही नाम पड़ गया कि ये पिटक लिटरेचर है। तो ऐसे पहले 2 पिटक यहां पे कंपाइल किए गए। इसके 100 साल बाद क्या हुआ कि जो हमारा मगध का एरिया है, हरियांग डायनेस्टी वहां से चेंज हो गई और शिशुनागा डायनेस्टी रूल करने आ गई। तो शिशुनागा डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट राजा है जिनका नाम है कालाशोक। तो ये जो हमारे कालाशोक साहब है, कालाशोक साहब से रिक्वेस्ट की गई कि आप भी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाइए। कालाशोक खुद बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, इन्होंने सोचा कि उन्हें बुलाई जाए। तो वैशाली में 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल लिया गया। उसके जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम है साबाकामी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक बहुत बड़ा इनका डिबेट चला था कि भाई साहब हमारे जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है, तो जो 10 रूल्स है, उसको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं या तो कुछ लोग फॉलो नहीं भी कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा डिबेट बढ़ता गया कि यहां पे बुद्धिज्म में ना माइनर फ्रैक्शन क्रिएट हो गया। एक है थेरोवादी और दूसरा है महासंघिका। तो थेरोवादी महासंघिका ऐसे तो माइनर फ्रैक्शन बन जाते हैं यहां पे। ये जो महासंघिका है, कुछ लेटर पीरियड के बाद चल के यही लोग महायान बुद्धिज्म में इवॉल्व होते हैं, और जो थेरोवादी है कुछ समय के बाद चल के ये लोग हीनयान बुद्धिज्म में इवॉल्व होते हैं। तो ये जस्ट एक माइनर फ्रैक्शन है। डू रिमेंबर कि ये ना मेजर स्प्लिट नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि बुद्धिज्म की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई कि सम्राट अशोक ये बने बुद्धिज्म के फॉलोवर। जब सम्राट अशोक बुद्धिज्म के फॉलोवर बने, तो सम्राट है, सम्राट का मतलब होता है एम्परर, जो इतना बड़ा एरिया रूल करते थे, जो आज का अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से लेकर के तमिलनाडु का कांचीपुरम है, इतने बड़े सम्राज्ञ के वो एम्परर है। अब इतने बड़े हमारे जो सम्राट अशोक साहब है, इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी। और उनके जमाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंक हुआ करते थे बुद्धिज्म के, उनका नाम है मोगलीपुत्र तिस्सा। ये जो मोगलीपुत्र तिस्सा साहब है, इनका इतना सम्मान है, इतना रिस्पेक्ट है कि इवन अशोक के कोर्ट में जब भी मोगलीपुत्र तिस्सा आते थे, सम्राट अशोक कभी भी अपने थ्रोन पे बैठा नहीं करते थे। यू कैन इमेजिन कि कितना रिस्पेक्ट इन्होंने एंजॉय किया होगा।
यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे सम्राट अशोक ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। डिसीजन ये था कि धम्म का जो मैसेज है, बुद्धिज्म का जो मैसेज है, वो आउट ऑफ इंडिया भी स्प्रेड किया जाएगा। तो अलग अलग मंक्स को बुलाया गया, अलग अलग मंक को बुला करके उनको टास्क दी गई, जिसमें जो मंक्स के नाम आते हैं तो महादेव नाम के एक मंक है, रक्षिता नाम के एक मंक है, योला रक्षिता नाम के एक मंक है, महारक्षिता नाम के एक मंक है, और सम्राट अशोक के बेटा और बेटी जिनका नाम है महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों खुद हुआ करते थे जो कि श्रीलंका गए थे। तो धम्म का बुद्धिज्म का मैसेज लेके अलग अलग जगह गए। कुछ लोग तिब्बत गए, कुछ लोग साउथ इंडिया, डीप साउथ इंडिया गए, कुछ लोग ना साउथ ईस्ट एशिया गए, कुछ इजिप्ट के साइड गए, और वहां पे लोगों ने धम्म का मैसेज पहुंचाया है। तो बुद्धिज्म की हिस्ट्री में वन ऑफ द मेन ये टर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पिटक कंपाइल किया गया था जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, जो कि कंपाइल होता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो ऐसे हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है। तो डू रिमेंबर पहले जो 3 काउंसिल हुई, पहला होता है राजगीर जो कि मगध का फर्स्ट कैपिटल है, सेकंड होता है वैशाली जो कि शिशुनाग डायनेस्टी कैप्चर करती है, तो सेकंड काउंसिल वहां पे लिया गया, और जो थर्ड काउंसिल है ये होता है पाटलिपुत्र में जो कि हमारे मौर्यन एम्पायर का कैपिटल है। तो पटना मॉडर्न डे वहां पे थर्ड होता है। तो ये ना बुद्धा के डेथ के बाद लगभग 300 साल बाद ये सारी घटनाएं हुई थी। अब जब 100 ईयर के बाद लाइक सेकंड के हुआ, उसके 300 ईयर के बाद लाइक थर्ड काउंसिल हुआ, बुद्धा के डेथ के इमीडिएटली बाद फर्स्ट काउंसिल हुआ था। तो ये 3 काउंसिल तो वहां पे मगध के रीजन में हो गए, बट इसके बाद ना बुद्धिज्म स्प्रेड करने लगा। तो अराउंड 1st सेंचुरी एडी, मतलब बुद्धा के डेथ के लगभग 600 साल बाद एक राजा कनिष्क हमारे रूलर बने इंडिया के। ये जो राजा कनिष्क है, इनके 2 कैपिटल होते थे, एक है मथुरा जी में और दूसरा जो कैपिटल है वो पेशावर, दैट इज पुरुषपुर में। तो इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था कश्मीर में, और इसके प्रेसिडेंटशिप दी गई थी वासुमित्र को, और वासुमित्र के जो डिप्टी है वो थे अश्वघोष जो कि बुद्ध चरित्र के ऑथर है, जो कि उर्वशी वियोग के भी ऑथर है, जो सारीपुत्र प्रकरण के भी ऑथर है, इंडिया के अर्लीस्ट प्रेयर राइटर है। तो वो इनके डिप्टी हुआ करते थे। तो वासुमित्र जी के अंदर ये प्रेसिडेंटशिप में जब यहाँ पे काउंसिल ली गई, यहाँ का जो आउटकम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बुद्धिज्म में देखने मिलता है स्प्लिट बिटवीन हीनयान बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म। तो हीनयान महायान क्या है, इसका थॉरो डिस्कशन हमने एक वीडियो में कर रखा है, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।